हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखिए हम लोग आज क्लास 10 का जो हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का पूछता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं घातीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन सबसे पहले समझिए कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो है इसका सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे। सॉल्यूशन, माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु जो मानेंगे x वर्ष, आफ्ताब की आयु हमने माना x वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगा y वर्ष, y वर्ष हो जाएगा। प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु सबसे पहले जो है आफ्ताब की आयु हमने x माना था, तो 7 वर्ष पहले जो है आफ्ताब की आयु हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। इस प्रकार हो जाएगा। आगे चलेंगे। फिर इक्वेशन मान के चलेंगे, x माइनस 7 बराबर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, y माइनस 7। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y हो जाएगा, माइनस 7 7 49 हो जाएगा। अब जो है 7y को हम बाएं साइड ले आते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू -7 को हम दाहिने साइड ले जाएंगे, माइनस 49। देखिए 7 माइनस में है, दाहिने साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा -42। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद
तीन वर्ष बाद आफ्ताब, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हो जाएगा x प्लस 3। फिर उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगा y प्लस 3। प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से हो जाएगा x प्लस 3 फिर इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, y प्लस 3। अब देखिए x प्लस, समीकरण के आधार पे बनाना पड़ेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब क्या करेंगे, 3y को बाएं साइड ले जाएंगे और 3 को दाहिने साइड। x प्लस 3y जो है प्लस में है, बराबर के बाएं साइड आएगा तो माइनस में आएगा। ये हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 9 और 3 प्लस में है, दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 6। इसको समीकरण 2 मान देंगे। अब जो है 2 समीकरण निकल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो ग्राफ इस प्रकार हम लोग खींचेंगे। सबसे पहले जो है समीकरण 1 का मान सारणी निकालते हैं। समीकरण 1 का मान सारणी निकालते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू, सबसे पहले x का मान हम लोग निकालते हैं, माइनस 42 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 7y है, दाहिने साइड जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा मान सारणी निकलेगा, ये हो गया x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है खुद से रखना है y का मान। अगर y का मान खुद से रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। जरूरी नहीं है जो कि हम लिख दिए हैं वही होगा, अपने से भी y का मान ले सकते हैं। चलिए हम y का मान अगर लेते हैं 6, चलिए y का मान लेते हैं हम लोग 5। y का मान अगर 5 लिए तो हो जाएगा 7 × 5 = 35। अब 7 × 5 = 35 और 42 में 35 घटा देंगे। 42 में 35 घटा देंगे, 42 में 35 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 7 हो जाएगा। थोड़ा मार्कर माइनस 7 हो जाएगा। फिर y का मान अगर हम 4 लेते हैं, y का मान अगर 4 लेते हैं तो हो जाएगा 7 × 4 = 28। अब 42 में 28 जाएगा, 42 में 28 जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 14 होगा। इस प्रकार होगा। अगला समीकरण 2 से चलेंगे। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से मान सारणी निकालेंगे। समीकरण 2 से x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसलिए x बराबर 6 प्लस 3y हो जाएगा, प्लस में होगा क्योंकि माइनस में है, बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो प्लस में होगा।
अब इसका मान सारणी बनाते हैं। चलिए मान सारणी हम यहीं पे बना देते हैं। थोड़ा स्पेस नहीं होने के कारण थोड़ा दिक्कत है। ये इस प्रकार मान सारणी बन जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान हम लेते हैं 3, y का मान 3 लेते हैं तो हो जाएगा 3 तिया 9, 9 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। x का मान कितना निकला 15। 15 कैसे निकला, क्योंकि y का मान हमने 3 लिया। अब 3 तिया 9 हो गया, 9 और प्लस 6 तो 9 6 15 हो गया। x का मान कितना निकला 15। फिर अगर हम y का मान 2 लेते हैं, y का मान 2 लेते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 6 6 12, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 12 हो जाएगा। इस प्रकार हम समीकरण तैयार किए मान सारणी। उसके बाद जो है ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे इसको। मान सारणी निकाल दिए हैं। उसके बाद जो है ग्राफीय रूप में बोला है, ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ इस प्रकार खींचेंगे। सबसे पहले जो है x और x डैश निकालेंगे, ये x हो जाएगा और ये x डैश हो गया, और y और y डैश इस प्रकार निकालेंगे, ये y डैश हो गया और ये y हो गया। तो ये देखिए जब हम लोग ग्राफ निकालते हैं तो इसमें मध्य बिंदु जो होता है 0 होता है। मध्य बिंदु किसी में भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि x अक्ष में कहां तक गया है, x अक्ष में 15 तक गया है। चलिए हल्का ग्राफ को बढ़ा देते हैं, अक्ष को बढ़ा देते हैं। ये x अक्ष हुआ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्राफ थोड़ा लंबा जाएगा। चलिए इसी में कर देते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ 15। चलिए जहां तक जरूरत है उसी को लिखते हैं। 15 का जरूरत है, चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए फुलफिल हो गया। उसके बाद जो है x अक्ष और y x डैश और y डैश में हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस में होता है, जो जरूरत है उसी को हम लिखते हैं। चलिए यहाँ माइनस 1 2 3 4 5। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जो जरूरत है वही लेते हैं। चलिए यहाँ पे -7 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं -14, जो जरूरत है। 1 2 3 4 4 तक लेते हैं। 1 2 3 4 माइनस में हो जाएगा। उसके बाद y अक्ष में लेते हैं। y अक्ष में जो है 5 तक दिया है। 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ग्राफ को देखते हैं। इक्वेशन 1 का ग्राफ ये है, ग्राफ यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए x अक्ष में जो है -7 है। सबसे पहले x अक्ष में -7 है, -7 को फुलफिल करते हैं। -7, तो देखिए -7 यहाँ है। अब -7 है, चलिए ग्राफ खींचते हैं, मिलाते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा -7, 5। इस प्रकार आगे ग्राफ खींचते हैं। x अक्ष में 14 और y अक्ष में क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ ग्राफ लेते हैं, डॉट डॉट जाएगा इस प्रकार, ये यहाँ पे कटेगा, हो जाएगा -14, 4। अब जो है समीकरण 1 को मिला देते हैं। ये इस प्रकार बिंदु को मिलेगा इस प्रकार। अगला जो है अगला समीकरण, ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं हम लोग। समीकरण 1
अगला इक्वेशन चलेंगे समीकरण 2 से। x का मान 15 है और y का मान 3 है, तो y का मान 3 यहाँ है और x का मान 15। चलिए यहाँ से डॉट डॉट लेते हैं। चलिए यहाँ से डॉट डॉट जाएगा, ये इसका बीच वाले बिंदु दोनों का निकलेगा, हो जाएगा 15,3 हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है 12,2, 12 x में 12 है और y में हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे 12,2। अब ये जो दोनों बिंदु को मिला देंगे, इस प्रकार जो है ग्राफ इस प्रकार ग्राफ कंप्लीट हुआ और ये समीकरण 2 हो जाएगा। कुछ ग्राफ ऐसे बनते हैं जो कि ग्राफ प्रतिच्छेद होती है और कुछ ग्राफ जो है प्रतिच्छेद नहीं करती है, सीधा समांतर जाती है, वो प्रतिच्छेद करता नहीं है। तो इस प्रकार का ग्राफ है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, एक से एक लॉन्ग वीडियो भेजेंगे और एक से एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें।